राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड दोहा 170 से आगे। हितु हित भरत कीनी जसी करनी, सो मुख लाख जाय नहीं बरनी। सुदिन सोधी मुनि बर तब आए, सचिव महाजन सकल बुलाए। बैठे राज सभा सब जाई, पठे बोली भरत दो भाई। भरत वशिष्ठ निकट बैठारे, नीति धर्म मय बचन उचारे। प्रथम कथा सब मुनि बर बरनी, कैकेयी कुटिल कीनी जसी करनी। भूप धर्म व्रतु सत्य सराहा, जहि तनु परिहरि प्रेम निवाह। कहत राम गुण शील सुभाऊ, सजल नयन पुल केहु मुनि राऊ। बहुरी लखन सिय प्रीति बखानी, शोक स्नेह मगन मुनि ज्ञानी। सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलखि कहेउ मुनिनाथ। हानि लाभ जीवन मरनु, जसु अपजसु विधि हाथ। अस विचारी के ही देय दोषु, व्यर्थ काहि पर कीजिय रोसु। तात विचारु करहु मन माही, सोच जोगु दशरथु नृपु नाहि। सोचिय विप्र जो वेद विहीना, तजि निज धर्म विषय लय लीना। सोचिय नृपति जो नीति न जाना, जहि न प्रजा प्रिय प्राण समाना। सोचिय बयसु कृपन धनवानु, जो न अतिथि शिव भगति सुजानु। सोचिय शूद्र विप्र अवमानी, मुखर बान प्रिय ज्ञान गुमानी। सोचिय पुनिपति वंचक नारी, कुटिल कलह प्रिय इच्छाचारी। सोचिय बटु निज व्रतु परिहरई, जो नहीं गुर आयसु अनुसरई। सोचिय ग्रही जो मोह बस, करई कर्म पथ त्याग। सोचिय जति प्रपंच रत, विगत विवेक विराग। पिताजी के लिए भरत जी ने जैसी करनी की, वह लाखों मुखों से वर्णन नहीं की जा सकती। तब शुभ दिन शोध कर श्रेष्ठ मुनि वशिष्ठ जी आए, और उन्होंने मंत्रियों और सब महाजनों को बुलवाया। सब लोग राज्यसभा में जाकर बैठे। तब मुनि ने भरत जी और शत्रुघ्न जी दोनों भाइयों को बुलवा भेजा। भरत जी को वशिष्ठ जी ने अपने पास बैठा लिया और नीति और धर्म से भरे हुए वचन कहे। पहले तो कैकेयी ने जैसी कुटिल करनी की थी, वह श्रेष्ठ मुनि ने सारी कथा कही। फिर राजा के धर्मव्रत और सत्य की सराहना की, जिन्होंने शरीर त्याग कर प्रेम को निभाहा। श्री राम जी के गुणशील और स्वभाव का वर्णन करते करते तो मुनिराज के नेत्रों में जल भर आया और वे शरीर से पुलकित हो आए। फिर लक्ष्मण जी और सीता जी के प्रेम की बड़ाई करते हुए ज्ञानी मुनि शोक और स्नेह में मग्न हो गए। मुनिनाथ ने बिलख कर दुखी होकर कहा। मुनि का बिलखना मुश्किल होता है, फिर भी मुनिनाथ ने बिलख कर कहा, हे भरत सुनो, भावी बड़ी बलवान है, होनहार बड़ी बलवान है। हानि लाभ जीवन मरण और अपयश और यश, ये सब विधाता के हाथ में है। ऐसा विचार कर किसे दोष दिया जाए और व्यर्थ किस पर क्रोध किया जाए। हे तात, मन में विचार करो। राजा दशरथ सोच करने के योग्य नहीं है। सोच उस ब्राह्मण का करना चाहिए जो वेद नहीं जानता और जो अपना धर्म छोड़कर विषय भोग में लीन रहता है। सोच उस राजा का करना चाहिए जो नीति नहीं जानता और जिसको प्रजा प्राणों के समान प्यारी नहीं है। उस वैश्य का भी सोच करना चाहिए जो धनवान होकर भी कंजूस है और जो अतिथि सत्कार तथा शिव जी की भक्ति करने में कुशल नहीं है। उस शूद्र का भी सोच करना चाहिए जो ब्राह्मणों का अपमान करने वाला, बहुत बोलने वाला, मान बड़ाई चाहने वाला और ज्ञान का घमंड रखने वाला है। पुनः उस स्त्री का सोच करना चाहिए जो पति को छलने वाली, कुटिल, कलहप्रिय और स्वेच्छाचारिणी है
उस ब्रह्मचारी का सोच करना चाहिए जो ब्रह्मचर्य व्रत को छोड़ देता है और गुरु की आज्ञा के अनुसार नहीं चलता। उस गृहस्थ का सोच करना चाहिए जो मोहवश कर्म मार्ग का त्याग कर देता है। और उस सन्यासी का सोच करना चाहिए जो दुनिया के प्रपंच में फंसा हुआ है और ज्ञान वैराग्य से हीन है। बैखानस सोई सोचय जोगु, तप बिहाई जेहि भावई भोगु। सोची अपि सुन कारण क्रोधी, जननी जनक गुरुबंधु विरोधी। सब विधि सोची अपर अपकारी, निज तनु पोषक निर्दय भारी। सोचनीय सबहि विधि सोई, जोन छाड़ी छलु हरिजन होई। सोचनीय नहीं कोसल राउ, भुवन चारि दस प्रकट प्रभाऊ। भयउ न है नव हो निहारा, भूप भरत जस पिता तुम्हारा। विधि हरिहरु सुरपति दिसिनाथा, बर नहीं सब दशरथ गुण गाथा। कहु तात केहि भांति को, करहि बड़ाई तासु। राम लखन तुम शत्रुघ्न, सरिस सुवन सुचि जासु। सब प्रकार भूपति बड़ भागी, बादि विषादु करियते ही लागी। यह सुनि समझु सोच परिहरहु, सिर धरि राज रजायसु करहु। राय राजु पद तुम कहूँ दीन्हा, पिता बचनु फुर चाहे यकीना। तजे राम जेहि बचन ही लागी, तनु परिहरेउ राम बिरहागी। नृप ही बचन प्रिय नहीं प्रिय प्राणा, करहु तात पितु बचन प्रवाना। करहु शीस धरि भूप रजाई, है तुम कह सब भांति भलाई। परशुराम पितु आज्ञा राखी, मारी मातु लोक सब साखी। तनय जजाति ही जो बनु दयऊ, पितु अज्ञा गज सुन भयऊ। अनुचित उचित विचारित जी, जे पालहि पितु बैन। ते भाजन सुख सुजस के, बसहि अमर पतियेन। और वानप्रस्थ वही सोच करने योग्य है जिसको तपस्या छोड़कर भोग अच्छे लगते हैं। सोच उसका करना चाहिए जो चुगलखोर है और बिना ही कारण क्रोध करने वाला है। माता पिता गुरु एवं सब भाई बंधुओं के साथ विरोध रखने वाला है। सब प्रकार से उसका सोच करना चाहिए जो दूसरों का अनिष्ट करता है, अपने ही शरीर का पोषण करता है और बड़ा भारी निर्दयी है। और वह तो सभी प्रकार से सोच करने योग्य है जो छल छोड़कर हरि का भक्त नहीं होता। कौशल राज दशरथ जी सोच करने के योग्य नहीं है, जिनका प्रभाव 14 लोकों में प्रकट है। हे भरत, तुम्हारे पिता जैसा राजा न तो हुआ, न है और न अब होने का ही है। ब्रह्मा विष्णु शिव इंद्र और दिक्पाल सभी दशरथ जी के गुणों की कथाएं कहा करते हैं। हे तात, कहो उनकी बड़ाई कोई किस प्रकार करेगा जिनके राम लक्ष्मण तुम और शत्रुघ्न सरी के पवित्र पुत्र हों। राजा सब प्रकार से बड़भागी थे, उनके लिए विषाद करना व्यर्थ है। यह सुन और सोच समझकर सोच त्याग दो और राजा की आज्ञा सिर पर चढ़ाकर तदनुसार करो। राजा ने राजपद तुमको दिया है, पिता का वचन तुम्हें सत्य करना चाहिए। जिन्होंने वचन के लिए ही श्री राम जी को त्याग दिया और राम विरह की अग्नि में अपने शरीर की आहुति दे दी। राजा को प्रिय वचन थे, प्राण प्रिय नहीं थे। इसलिए हे तात, पिता के वचनों को सत्य करो, राजा की आज्ञा सिर चढ़ाकर पालन करो, इसमें तुम्हारी सब तरह भलाई है। परशुराम जी ने पिता की आज्ञा रखी और माता को मार डाला। सब लोग इस बात के साक्षी हैं। राजा ययाति के पुत्र ने पिता को अपनी जवानी दे दी। पिता की आज्ञा पालन करने से उन्हें पाप और अपयश नहीं हुआ। जो अनुचित और उचित का विचार छोड़कर पिता के वचनों का पालन करते हैं, वे यहाँ सुख और सुयश के पात्र होकर अंत में स्वर्ग में निवास करते हैं। अवसि नरेश वचन फुर करहु, पालहु प्रजा शोक परिहरहु। सुरपुर नृपु पाई परितोषु, तुम कहूँ सुकृत सुजसु नहीं दोषु। वेद विदित सम्मत सब ही का, जहि पृथु दे
जेहि पितु देहि सो पावई टीका, करहु राज परिहरहु गलानी, मानहु मोर बचन हित जानी। सुनि सुकुल हब राम वैदेही, अनुचित कहब न पंडित केहि, कौसल्यादि सकल महतारी, तेउ प्रजा सुख होहि सुखारी। परम तुम्हार राम कर जानिहि, सो सब विधि तुम सन भल मानिहि। सौंपेहु राजु राम के आए, सेवा करेहु सनेह सुहाई। कीजिए गुर आय सुअवसी, कहीं सचिव कर जोरी। रघुपति आए उचित जस, तस तब करब बहोरी। कौसल्या धरि धीरजु कहि, पूत पाथ्य गुर आय सुअहि। सो आदरिय करिय हित मानी, तजिय विषादु काल गति जानी। बन रघुपति सुरपति नर नाहु, तुम्हें ही भांति तात कद राहु। परिजन प्रजा सचिव सब अम्बा, तुम ही सुत सब कहाँ अवलंबा। लखि विधि बाम कालु कठिनाई, धीरज धरहु मातु बलि जाई। सिर धरि गुर आयसु अनुसरहु, प्रजा पाली परिजन दुख हरहु। गुर के बचन सचिव अभिनंदनु, सुने भरत ही अहित जनु चंदनु। सुनि बहोरी मातु मृदु बानी, सील स्नेह सरल रस सानी। सानी सरल रस मातु बानी, सुनि भरतु व्याकुल भय। लोचन सरोरुह स्रवत सिंचत, बिरह उर अंकुर नय। सो दशा देखत समय तेहि, बिसरि सबइ सुधि देह की। तुलसी सराहत सकल सादर, सीव सहज स्नेह की। भरत कमल कर जोरी, धीर धुरंधर धीर धरी। बचनामिय जनु बोरी, देत उचित उत्तर सबही। राजा का वचन अवश्य सत्य करो, शोक त्याग दो और प्रजा का पालन करो। ऐसा करने से स्वर्ग में राजा संतोष पावेंगे और तुमको पुण्य और सुंदर यश मिलेगा, दोष नहीं लगेगा। यह वेद में प्रसिद्ध है, स्मृति और पुराणोक्त तो सभी शास्त्रों द्वारा सम्मत है कि पिता जिसको दे वही राज तिलक पाता है। इसलिए तुम राज्य करो, ग्लानि का त्याग कर दो, मेरे वचन को हित समझकर मानो। इस बात को सुनकर राम जी और जानकी जी भी सुख पाएंगे, कोई पंडित इसे अनुचित नहीं कहेगा। कौशल्या जी आदि तुम्हारी सब माताएं भी प्रजा के सुख से सुखी होंगी। जो तुम्हारे और श्री राम जी से के श्रेष्ठ संबंध को जान लेगा, वह सभी प्रकार से तुमसे भला मानेगा। श्री राम जी के लौट आने पर राज्य आप उन्हें सौंप देना और सुंदर स्नेह से उनकी सेवा करना। मंत्री हाथ जोड़कर कह रहे हैं, गुरु जी की आज्ञा का अवश्य ही पालन कीजिए। श्री रघुवीर जी के लौट आने पर जैसा उचित हो तब फिर वैसा कीजिएगा। कौशल्या जी भी धीरज धरकर कह रही है, पुत्र गुरु जी की आज्ञा पथ्य रूप है, उसका आदर करना चाहिए और हित मानकर उसका पालन करना चाहिए। काल की गति को जानकर विषाद का त्याग कर देना चाहिए। श्री रघुनाथ जी वन में हैं, महाराज स्वर्ग का राज्य करने चले गए और हे तात तुम इस प्रकार कातर हो रहे हो। हे पुत्र, कुटुंब प्रजा मंत्री और सब माताओं के सबके तुम एक ही सहारे हो। विधाता को प्रतिकूल और काल को कठोर देखकर धीरज धरो। माता तुम्हारी बलिहारी जाती हैं। गुरु की आज्ञा को सिर चढ़ाकर उसी के अनुसार कार्य करो और प्रजा का पालन कर कुटुंबियों का दुख हरो। भरत जी ने गुरु के वचनों और मंत्रियों के अभिनंदन को अनुमोदन को सुना, जो उनके हृदय के लिए मानो चंदन के समान शीतल थे। उन्होंने शील स्नेह और सरलता के रस में सनी हुई माता कौशल्या की सुंदर वाणी सुनी। सरलता के रस में सनी हुई माता की वाणी सुनकर भरत जी व्याकुल हो गए। उनके नेत्र कमल जल बहाकर हृदय रूपी विरह के नवीन अंकुर को सींचने लगे। नेत्रों ने आंसुओं से उनके दुख वियोग को बहुत ही बढ़ाकर उन्हें अत्यंत व्याकुल कर दिया। उनकी वह दशा देखकर उस समय सबको अपने शरीर की सुध बुध भूल गई। तुलसीदास जी कहते हैं, स्वाभाविक प्रेम की सीमा श्री भरत जी की सब लोग आदर पूर्वक सराहना करने लगे।
धैर्य की धूरी को धारण करने वाले भरत जी धीरज धरकर कमल के समान हाथों को जोड़कर वचनों को मानो अमृत में डुबाकर सबको उचित उत्तर देने लगे। मोहि उपदेश दीन गुरुनी का, प्रजा सचिव सम्मत सब ही का। मातोचित धरि आय सुदीना, अवसि शीस धरि चाहूं कीना। गुर पितु मातु स्वामी हित बानी, सुनि मन मोदित करिय भली जानी। उचित के अनुचित किए विचारु, धर्म जाई सिर पातक भारू। तुम तो देहु सरल सिख सोई, जो आचरत मोर भल होई। यद्यपि यह समुझत हूँ नीके, तदपि होत परितोषु न जी के। अब तुम विनय मोरी सुनि लेहु, मोहि अनुहर सिखावनु देहु। उतरु देऊ क्षम अपराधु, दुखित दोष गुण गण ही न साधु। पितु सुरपुर सिय राम बन, करन कहु मोहि राजु। एहि ते जानहु मोर हित, कह आपन बड़ काजु। हित हमार सिय पति सेवकाई, सो हरि लीन मातु कुटलाई। मैं अनुमानी दीख मन माही, आन उपाय मोर हित नाही। शोक समाजु राजु के ही लेखे, लखन राम सिय बिनु पद देखे। बादी बसन बिनु भूषण भारू, बादी विरति बिनु ब्रह्म विचारु। सरोज शरीर बादी बहु भोगा, बिनु हरि भगति जाय जप जोगा। जाय जीव बिनु देह सुहाई, बादी मोर सब बिनु रघुराई। जाऊँ राम पहियाय सुदेहु, एक ही आँख मोर हित एहु। मोहि नृप करि भल आपन चेऊ, सो स्नेह जड़ता बस केऊ। कैकेयी सुव कुटिल मति, राम विमुख गत राज। तुम चाहत सुख मोह बस, मोहि से अधम के राज। गुरुजी ने मुझे सुंदर उपदेश दिया। फिर प्रजामंत्री आदि सभी के लिए यह सम्मत मानते हुए माता ने भी उचित समझकर आज्ञा दी है, और मैं भी अवश्य उसको सिर चढ़ाकर वैसा ही करना चाहता हूँ, क्योंकि गुरु पिता माता स्वामी और मित्र की वाणी सुनकर प्रसन्न मन से उसे अच्छी तरह समझकर करना चाहिए। उचित अनुचित का विचार करने से धर्म जाता है और सिर पर पाप का भार चढ़ता है। मुझे आप वही सरल शिक्षा दे रहे हैं जिसके आचरण करने में मेरा भला हो। यद्यपि मैं इस बात को भली भांति समझता हूँ, तथापि मेरे हृदय को संतोष नहीं होता। आप लोग मेरी विनती सुन लीजिए और मेरी योग्यता के अनुसार मुझे शिक्षा दीजिए। मैं उत्तर दे रहा हूँ, यह अपराध क्षमा कीजिए। साधु पुरुष दुखी मनुष्य के दोष गुणों को नहीं गिनते। पिताजी स्वर्ग में हैं, श्री सीताराम जी वन में हैं, और मुझे आप राज्य करने के लिए कह रहे हैं। इसमें आप मेरा कल्याण समझते हैं या अपना कोई काम होने की आशा रखते हैं? मेरा कल्याण तो सीतापति श्री राम जी की चाकरी में है, सो उसे माता की कुटिलता ने छीन लिया। मैंने अपने मन में अनुमान करके देख लिया है कि किसी दूसरे उपाय से मेरा कल्याण नहीं है। यह शोक का समुदाय राज्य लक्ष्मण श्री राम जी और सीता जी के चरणों को देखे बिना किस गिनती में है? इसका क्या मूल्य है? जैसे कपड़ों के बिना गहनों का बोझ व्यर्थ है, वैराग्य के बिना ब्रह्म विचार व्यर्थ है, रोगी शरीर के लिए नाना प्रकार के भोग व्यर्थ हैं, श्री हरि की भक्ति के बिना जप और योग व्यर्थ हैं, जीव के बिना सुंदर देह व्यर्थ हैं, वैसे ही श्री रघुनाथ जी के बिना मेरा सब कुछ व्यर्थ है। मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं राम जी के पास जाऊं, और एक ही आंख निश्चय पूर्वक मेरा हित इसी में है। मुझे राजा बनाकर आप अपना भला चाहते हैं, यह भी आप स्नेह की मोह के वश में होकर ही कह रहे हैं। कैकेयी के पुत्र कुटिल बुद्धि, राम विमुख और निर्लज्ज मुझसे अधम के राज्य से आप मोह के वश होकर ही सुख चाहते हैं। कहु साचु सब सुनि पति आहु, चाहिए धर्मशील नर नाहु। मोहि राजो हटि देहु जबहि, रस रसातल जाहि तबहि।
मोहि समान को पाप निवासु, जहि लगी सिय राम बनवासु। राय राम कहूँ कानन दीना, बिछुरत गमनु अमरपुर कीना। मैं सठु सब अनरथ कर हेतु, बैठ बात सब सुनऊ सचेतु। बिनु रघुबीर बिलोकिय बासु, रहे प्राण सही जग उपहासु। राम पुनीत विषय रस रूखे, लोलुप भूमि भोग के भूखे। कह लगी कहूँ हृदय कठिनाई, निदरि कुलिस जहि लही बड़ाई। कारण ते कारजु कठिन, होई दोषु नहीं मोर। कुलिस स्थिते उपलते, लोह कराल कठोर। के भवतनु अनुरागे, पावर प्राण अघाय भागे। जो प्रिय बिरह प्राण प्रिय लागे, देखब सुनब बहुत अब आगे। लखन राम सिय कहूँ बनु दीना, पठई अमरपुर पति हित कीना। लीन विधबपन अपजसु आपु, दीनहु प्रजहि शोक संतापु। मोहि दीन सुख सुजसु सुराजु, कीन के सब कर काजु। एहि ते मोर काह अब नीका, तहि पर देन कहु तुम टीका। कई जठर जनमि जग माही, यह मोहि कह कछु अनुचित नाही। मोरी बात सब विधि बनाई, प्रजा पाँच कत करहु सहाई। ग्रह ग्रहित पुनि बात बस, तहि पुनि बीछी मार। तहि पियाई बारुनी, कहु काह उपचार। दोहा क्रमांक 180। मैं सत्य कहता हूँ, आप सब सुनकर विश्वास करें। धर्मशील को ही राजा होना चाहिए। आप मुझे हट करके ज्यों ही राज्य देंगे, त्यों ही पृथ्वी पाताल में धंस जाएगी। मेरे समान पापों का घर कौन होगा? जिसके कारण सीता जी और राम जी को वनवास हुआ। राजा ने राम जी को वन दिया और उनके बिछुड़ते ही स्वयं स्वर्ग को गमन किया। और मैं दुष्ट, जो इन सारे अनर्थों का कारण हूँ, होश हवास में बैठा सबकी बातें सुन रहा हूँ। श्री रघुनाथ जी से रहित घर को देखकर और जगत का उपवास सहकर भी ये प्राण बने हुए हैं। श्री राम रूपी पवित्र विषय रस में आसक्त नहीं है ये प्राण। ये लालची भूमि और भोगों के भूखे हैं। मैं अपने हृदय की कठोरता कहाँ तक कहूँ, जिसने वज्र का भी तिरस्कार करके बड़ाई पाई है। कारण से कार्य कठिन होता है, इसमें मेरा दोष नहीं। हड्डी से वज्र और पत्थर से लोहा भयानक और कठोर होता है। कैकेयी से उत्पन्न देह में प्रेम करने वाले ये पामर प्राण पूरी तरह से अभागे हैं। जब प्रिय के वियोग में भी मुझे प्राण प्रिय लग रहे हों, और अभी आगे मैं और भी बहुत कुछ देखूंगा सुनूंगा। लक्ष्मण जी, राम जी, सीता जी को तो वन दिया, स्वर्ग भेजकर पति का कल्याण किया, स्वयं विधवापन और अपयश लिया, प्रजा को शोक और संताप दिया, और मुझे सुंदर सुख, यश और उत्तम राज्य दिया। कैकेयी ने सभी काम बना दिया। इससे अच्छा मेरे लिए और क्या होगा? उस पर भी आप लोग मुझे राज तिलक देने की बात करते हैं। कैकेयी के पेट से जगत में जन्म लेकर यह मेरे लिए कुछ भी अनुचित नहीं है। मेरी सब बात तो विधाता ने बना ही दी है, उसमें प्रजा और पंच आप लोग क्यों सहायता कर रहे हैं? जिसे कुग्रह लगे हों और जो वायु रोग से पीड़ित हो और उसको फिर बिच्छू डंक मार दे, उसको यदि मदिरा पिलाई जाए तो कहिए ये कैसा इलाज है? दोहा क्रमांक 180 तक। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। ओ ओ